माँ की आखिरी दुआ। हिस्सा 1। माँ की कुर्बानियाँ। रुखसाना बेगम की जिंदगी का वाहिद सहारा इसकी बेटी नूर थी। शौहर की वफात के बाद रुखसाना ने अपनी बेटी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। गुर्बत के बावजूद इसने नूर की तालीम के ख्वाब को कभी मरने नहीं दिया। वो दिन रात मेहनत करती, सिलाई मशीन पर घंटों बैठकर कपड़े सीती ताकि नूर को स्कूल की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म मिल सके। नूर बचपन से ही ज़हीन थी। माँ की दुआ और अपनी मेहनत के बिल बोते पर इसने शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल कर ली। जब इसे शहर जाने का मौका मिला तो रुखसाना की आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर साथ ही दिल में एक अजीब सा खौफ भी था। मेरी बेटी मुझसे दूर ना हो जाए। ये ख्याल इसे हर वक्त बेचैन रखता, मगर नूर के ख्वाबों की राह में वो कभी रुकावट नहीं बनी। हिस्सा 2। फासलों की दीवार। पहले पहल नूर रोज़ाना फ़ोन करती, अपनी यूनिवर्सिटी की बातें शेयर करती, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो फ़ोन कॉल्स कम होती गईं। हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार, और फिर खामोशी। रुखसाना बेगम रोज़ फ़ोन को तकती रहती, दिल में एक उम्मीद होती कि शायद आज नूर का फ़ोन आ जाए, मगर मोबाइल की स्क्रीन वीरान रहती। उधर नूर एक नई दुनिया में जा चुकी थी। यूनिवर्सिटी के नए दोस्त, नई मसरूफियात और नए ख्वाब। वो गांव की इस छोटी सी दुनिया को पीछे छोड़ चुकी थी, जहां एक माँ दिन रात सिर्फ उसके इंतजार में बैठी थी। रुखसाना के दिल में कई बार ख्याल आया कि वो खुद नूर को फ़ोन करे, मगर हर बार सोचती वो मसरूफ़ होगी, इसे तंग नहीं करना चाहिए। हिस्सा 3। माँ का इंतज़ार। दिन, महीने और साल गुजरते गए। रुखसाना की तबीयत बिगड़ने लगी। गुर्बत और तन्हाई ने इसे अंदर से तोड़ दिया था। खाने को कुछ ना होता तो वो रोटी के साथ पानी पीकर गुजारा कर लेती। पड़ोसी कभी कभार उसका हाल पूछने आते, मगर वो किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। एक दिन रुखसाना को तेज बुखार हो गया। इसने कांपते हाथों से नूर को फ़ोन किया। कई बार बैल गई, मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, वो शायद मसरूफ़ है। इसने खुद को तसल्ली दी और दरवाजे के करीब जाकर बैठ गई। इसकी आंखें इस गिल्ली को देख रही थीं जहां से नूर बचपन में स्कूल जाती थी। इसके कानों में नूर की हंसी की आवाज़ें गूंज रही थीं, मगर अब हर तरफ खामोशी थी। हिस्सा 4। देर हो गई। नूर को जब माँ के बीमार होने की खबर मिली तो वो फौरन गांव के लिए रवाना हो गई। दिल में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। जूं-जूं वो गांव के करीब पहुंच रही थी, दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जब वो अपने घर पहुंची तो दरवाजे पर एक अजीब खामोशी थी। माँ की चप्पलें वहीं पड़ी थीं, सिलाई मशीन एक कोने में खामोश खड़ी थी और कमरे के बीचों बीच एक सफ़ेद चादर तनी हुई थी। नूर ने कांपते हाथों से चादर हटाई तो सामने अपनी माँ का बेजान चेहरा देखा। आंखें बंद थीं, मगर चेहरे पर जैसे अब भी इसका इंतजार बाकी था। नूर के हाथ में एक पुरानी तस्वीर आ गई, जिसके पीछे माँ ने लिखा था, मेरी बेटी खुश रहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। नूर ने वो तस्वीर सीने से लगा ली और ज़ारो कतार रोने लगी, मगर अब पछतावे के सिवा कुछ बाकी ना था। माँ की आखिरी दुआ उसके साथ थी, मगर माँ खुद हमेशा के लिए जा चुकी थी।